पिछले टर्न पे बेटा हमने साइटोकाइनिन बैरियर पढ़ा था सही यार। साइटोकाइनिन बैरियर पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था। तो साइटोकाइनिन बैरियर में एक्चुअली क्या होता है, साइटोकाइनिन बैरियर में बेटा बताया था हमने कि जैसे क्या होता है कि कोई भी मान लो किसी भी सेल में कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। वो वायरस इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो सेल होती है कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं बेटा क्या, इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन क्या होता है, जो नाइबरिंग सेल होती है, जैसे मान लो कोई सेल है, इसमें क्या है बेटा, किसी वायरस ने अफेक्ट किया, ठीक है। तो ये वायरस अफेक्टेड सेल जो होती है, ये केमिकल सिक्रीट करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन कौन सिक्रीट करेगा, वायरस अफेक्टिंग सेल। कौन सिक्रीट करेगा, वायरस इफेक्टिंग सेल। जिस सेल को वायरस ने अफेक्ट किया है वो क्या करेगी, एक इंटरफेरॉन सिक्रीट करेगी। ये क्या होगा, ये दूसरे नाइबरिंग सेल को इस वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, जो नाइबरिंग सेल है इधर की, इसके पड़ोसी जो सेल है, इस सेल को क्या करेगा, इस वायरस के इन्फेक्शन को क्या करेगा बेटा, बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसलेशनल इनहिबिटिंग प्रोटीन, क्या होता है, ट्रांसलेशनल इनहिबिटिंग प्रोटीन सिक्रीट होती है, TIP। आई बात समझ में, कंफर्म याद रहेगा बेटा। डोर क्लोज कर दो बेटा, पॉज करो, पॉज कर देना, हो गया। इंटरफेरॉन क्या है बेटा, ये इंटरफेरॉन ये वायरस द्वारा वायरल सेल से, जो वायरल सेल से अफेक्टेड सेल है, जो वायरस से अफेक्टेड सेल है, ये वायरस से अफेक्टेड ये इंटरफेरॉन को सिक्रीट करती है, ठीक है। सेल आई बात समझ में, वायरस से अफेक्टेड सेल ही क्या करती है बेटा, इंटरफेरॉन को सिक्रीट करती है, ठीक। आई बात समझ में, कंफर्म। नेक्स्ट है अपना बेटा, अच्छा एक हमने बताया था INFS, याद आ रहा है कुछ, ये इंटरफेरॉन है। ये क्या होता है बेटा, ये इंटरफेरॉन किसके लिए है, ये ट्यूमर, जो इंड्यूस ट्यूमर होता है उसको क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पे ट्यूमर बन गया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बेटा इसका यूज किया जाता है, ठीक। ये काइपोसी सार्कोमा हमने बताया था, जो एड्स के केस में क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे थे बेटा क्या, इन्फ्लामेशन। What is inflammation? क्या होता है कि इन्फ्लामेशन की हम बात करते हैं, लोकल रिस्पांस होता है किसका, मैमेलियन टिश्यू का। क्या होता है बेटा, ये लोकल रिस्पांस होता है मैमेलियन टिश्यू का किसी इंजरी के अगेंस्ट, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर इंजरी के अगेंस्ट जो हमारा जो लोकल रिस्पांस होता है बॉडी का किसी भी मैमल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में 5 कार्डिनल साइन आते हैं। इन्फ्लामेशन में 5 कार्डिनल साइन आते हैं। कौन कौन सा आता है बेटा, सबसे पहले आता है रूबर
रेडनेस होती है, कहीं पे भी चोट लग गई सबसे पहले वहाँ क्या होगा बेटा, रूबर, रूबर मतलब रेडनेस, ठीक है, पहले याद करना रूबर, रूबर मीन्स रेडनेस। नेक्स्ट होता है बेटा कॉलर, कॉलर मतलब क्या होता है बेटा, हीट, कैलोरी से याद रखना कॉलर। रूबर कॉलर, ठीक। 5 कार्डिनल साइन है किसके, इन्फ्लामेशन के। सबसे पहले क्या होगा, कहीं पे चोट लग गई तो वहाँ पे क्या होगा, रेडनेस आ जाती है। आपने देखा होगा कहीं पे पहले चोट लग गई या कहीं पे ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, कहीं पे ऐसे लग जाता, कभी कभी हमको ब्लंट किसी भी सब्सटेंस से लग गया तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रेडनेस हो गया, उसके बाद क्या होगी, वहाँ पे हीट बढ़ जाएगी, जहाँ रेडनेस हुआ है वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं बेटा कॉलर। और नेक्स्ट होता है बेटा क्या, स्वेलिंग होती है जिसको बोलते हैं बेटा ट्यूमर, ठीक है। और इसके बाद एक थर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, डॉलर। इसका मतलब क्या होता है, पेन, इसका मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, या इसी को बोलते हैं बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, नॉर्मल स्वेलिंग एक होती है पेनफुल स्वेलिंग, एक होती है पेनलेस स्वेलिंग, ठीक है। अगर बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग हो रही है बट उसमें कोई विशेष पेन नहीं है, पेनलेस स्वेलिंग हो रही है, इसको एक टर्म दिया जाता है एडिमा। क्या टर्म दिया जाता है बेटा, एडिमा। कंफर्म बोलो। एक होता है, हमने 4 कार्डिनल साइन बताया, एक लास्ट में कार्डिनल साइन ऐड किया गया इन्फ्लामेशन में, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, जिसको बोलते हैं फंक्टियोलोसा। लॉस ऑफ फंक्शन। तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हुआ, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू फॉर द एनी इंजरी, ठीक है। किसी भी इंजरी होने के कारण, जिसे मान लो कहीं लोकली इंजरी हो गई तो वहाँ की जो टिश्यू है या सेल्स है क्या क्या रिस्पॉन्स देंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या क्या 5 कार्डिनल साइन आते हैं जिसको हम देख के बताते हैं कि हाँ यहाँ इन्फ्लामेशन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, रूबर, रूबर मतलब क्या हुआ बेटा, रेडनेस होगा, ठीक है। रूबर के बाद क्या आएगा बेटा, कॉलर, रूबर के बाद क्या आएगा दूसरा, कॉलर मतलब क्या हो गया बेटा, हीट, बोलो। तो वहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो हमको यहाँ पे कोई ब्लंट इंजरी हुई, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, रेडनेस आ गया, रेडनेस आने के बाद क्या हो गया, फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे हीट डेवलप हुआ। हीट मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं आग लग गई, यहाँ पे आग निकल रही है, ऐसा नहीं, हमारे सराउंडिंग नेक्स्ट बॉडी पार्ट से, जैसे मान लिया हमने यहाँ टच किया और इस पर्टिकुलर पार्ट पे टच किया, तो दोनों के टेम्परेचर में हमको क्या हुआ, वेरिएशन प्रोड्यूस मिला, वेरिएशन लगा कि इस जगह का टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस प्लेस, ठीक है। तो तीसरा फंक्शन क्या हो गया, वहाँ पे फिर हो गया क्या, स्वेलिंग आएगी, जिसको हम क्या बोले हैं बेटा, ट्यूमर, इसका मतलब स्वेलिंग या एडिमा। स्वेलिंग और एडिमा अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर कहीं पेनफुल स्वेलिंग हो रही है, ठीक, तो यहाँ अगर पेनफुल रीजन है, अगर नॉन पेनफुल एरिया है जहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, कहीं पे स्वेलिंग होगी बट वहाँ पेन नहीं हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया बेटा, डॉलर, डॉलर मतलब पेन, उसके बाद होता है फंक्टियोलोसा, लॉस ऑफ फंक्शन, याद रहेगा। 5 कार्डिनल साइन है किसके, इन्फ्लामेशन के, 5 कार्डिनल साइन फॉर द इन्फ्लामेशन, है कि नहीं, बोलो। तो लिख लो फटाफट, इन्फ्लामेशन में लिखो, local response of living tissue to injury due to any agent, due to any agent, ठीक। नेक्स्ट, देयर इज 5 कार्डिनल साइन फॉर
इन्फ्लामेशन। पहला लिख लेना रूबर रेडनेस, या इसी को बोलते हैं इरेदिमेटस। ठीक है, इसी का दूसरा क्या बोलते हैं इसको, इरेदिमेटस। इरेथ्रोसाइट सुना, इरेथ्रोसाइट बोलते हैं क्या, आरबीसी को। क्यों? क्योंकि वो रेड कलर का है, इसी से मिलता जुलता शब्द है इरेदिमेटस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, रेडनेस आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा क्या हो गया बेटा, कॉलर, कॉलर मतलब हीट। तीसरा बेटा क्या है, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग या एडिमा हो गया। नेक्स्ट वन डॉलर, दैट इज पेन। उसके बाद क्या हो गया, फंक्टियोलोशा, लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने क्या बताया था बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, बोलो, दैट इज डिजीज स्पेसिफिक होती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है बेटा, डिजीज स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मेन बात क्या होती है कि क्या होता है, इसके पास मेमोरी है। ठीक, मान लो किसी भी एंटीजन से फर्स्ट टाइम किसी का इंटरेक्शन होता है, किसी भी एंटीबॉडी का, तो क्या होता है कि ये इस पर्टिकुलर के लिए एक मेमोरी बना लेती है कि ये डिजीज आया था, ये हमको हार्म पहुंचाया था, अब नेक्स्ट टाइम पे जब भी इस तरह का कोई डिजीज आएगा तो हम इसको किल करना है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझना कि मान लो तुम घर पे हो, कोई आया तुम्हारे घर पे बैठा था, तुमसे कहा चाय बना दो, तुम चाय बनाने गए, तब तक तुम्हारे घर का सामान निपटा दिया है कि नहीं, साफ कर दिया। ठीक, तुम चाय बना के बढ़िया ट्रे में लेकर आ रहे हो, बाद में देखा गया कि सामान ही गायब हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या होगा, फिर मान लो कुछ दिन बाद फिर वही आदमी आएगा, तो क्या फिर से उसको लिए चाय बनाने जाओगे? नहीं ना, निपटा दोगे जैसे आएगा, अच्छा उस दिन इतना ले गए थे, आज बताते हैं, है कि नहीं। ऐसे हमारी बॉडी है। फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन या कोई भी डिजीज हमारे बॉडी में इंटर करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उससे क्या करती है हमारी बॉडी, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक समय लगाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। लेकिन क्या होता है, एक बार उसको डिस्ट्रॉय कर ली तो उसकी एक क्या होगी, फोटोकॉपी या मेमोरी बना के रख लेगी कि इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ये एंटीबॉडी अपने पास प्रेजेंट है। फर्दर फिर कभी कोई एंटीजन आता है उसी से रिलेटेड ऐसा ही, तो क्या होगा, हमारे पास पहले से बनाया है, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी फटाफट उसी तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उस पर्टिकुलर एंटीजन को किल कर देती है। ठीक, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी होता है, ये क्या होता है बेटा, इसको करने के प्राइमरी रिस्पॉन्स में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगा किसके लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, आई बात समझ में। लेकिन जो सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है ये क्विक होता है। ठीक है, कैसा होता है बेटा, क्विक है। एनामनिस्टिक बोलते हैं, एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। किसी पर्टिकुलर डिजीज को किल करने के लिए हमारी बॉडी क्विकली रिस्पॉन्स करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फटाफट लिख लो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, लिखो इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लिखो इट इज पैथोजन स्पेसिफिक।
नेक्स्ट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम पे हमारी क्या होती है, हमारी जो इम्यूनिटी किसी पैथोजन से इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट कुछ सेल का फॉर्मेशन करके रख लिया। जैसे हमने कहा तुम्हारे घर में कोई आया था, वो सामान चोरी करके ले गया, तुम देखे थे, अब उसका क्या है, एक फोटो है तुम्हारे दिमाग में कि ये आएगा तो यही चुरा के ले गया होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे बॉडी के जो हमारी इम्यूनोसाइट सेल्स हैं उसमें क्या होता है, एक मेमोरी सेल डेवलप कर लिया कि ये पर्टिकुलर पैथोजन आया था, ये ऐसा था, हमें इस तरह की एंटीबॉडी डेवलप करके रखे हैं, फिर फर्दर हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बोलो कंफर्म। अब इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, लिखो, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हेडिंग डालो, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। क्या क्या फीचर होता है, पहली बात बोला गया बेटा इसमें ये स्पेसिफिक है, ठीक है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कैसी है बेटा, स्पेसिफिक है, ये पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर इम्यूनिटी होती है, ठीक है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती हैं। जैसे एक स्पीसीज में ढेर सारे, कोई एक, जैसे मान लो हमने कहा ह्यूमन स्पीसीज, तो इसमें ढेर सारे इंडिविजुअल है ना, तो ऐसे क्या होता है, जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। कैसी बनती है, स्पीसीज स्पेसिफिक। दूसरा बात बोला गया क्या होता है बेटा, डाइवर्सिटी, इसके पास दूसरा क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। फीचर क्या दूसरा, डाइवर्सिटी। पहला फीचर क्या है, स्पेसिफिसिटी, दूसरा क्या है बेटा, डाइवर्सिटी, तीसरा क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तीसरा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। चौथा क्या है बेटा, मेमोरी, ठीक। तो क्या क्या बताया हमने, क्या क्या फीचर इसके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिसिटी पाई गई, मतलब क्या हुआ, स्पीसीज स्पेसिफिक है, ठीक। दूसरी बात हमने क्या बोला बेटा, इसमें क्या है, वास्ट रेंज ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है, क्या है, बहुत बड़ी एक डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा रेंज है इसका वर्क करने का। तीसरा क्या है बेटा, ये डिस्क्रिमिनेशन है इसका कि सेल्फ और नॉन सेल्फ। पता चला कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है ये हमारे बॉडी के सेल के लिए नहीं है, हार्मफुल है। ये जो दूसरा कोई आ रहा है ये डिस्टिंग्विश कर, इसके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि यह काबिलियत है कि ये डिस्टिंग्विश कर ले रही है कौन सी हमारी बॉडी की सेल है, कौन सी फॉरेन सब्सटेंस है या कोई एंटीजन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके पास मेमोरी है, ठीक। आई बात समझ में, कंफर्म। जैसे हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं तो जैसे मीजल्स का वैक्सीनेशन है तो सबसे ज़्यादा मेमोरी इसी का होता है, मेमोरी सेल्स बनती है। मतलब क्या होता है, एक बार मीजल्स की वैक्सीन लगा लो उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। और शॉर्टेस्ट मेमोरी किसकी होती है, कॉमन कोल्ड की, इसलिए हमको जुकाम, कॉमन कोल्ड की वैक्सीन नहीं लगती है। नहीं पता चले हम भी वैक्सीन लगवा के बढ़िया से एकदम जुकाम ही नहीं हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसकी मेमोरी क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत कम चलती है, इसलिए इसकी वैक्सीन सक्सेस नहीं हुई। आई बात समझ में। सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, सबसे लॉन्गेस्ट मेमोरी किसकी है, मीजल्स की, याद रहेगा ऐसे ही, ठीक। तो लिख लो फटाफट, फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा फीचर हमने क्या बताया, डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी।
तीसरा क्या है बेटा? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तीसरा क्या है बेटा? चौथा क्या है बेटा? मेमोरी। फोर्थ वन इज स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ और मेमोरी। ये क्या है बेटा? फीचर है किसके? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो स्पेसिफिसिटी में। स्पेसिफिसिटी में एक लाइन लिखो। लिखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज specific for a specific microorganism. डाइवर्सिटी में लिखो, this system organize the vast variety of microorganism. Next, discrimination of self and non-self. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में एक लाइन लिख लो। इट कैन रिकॉग्नाइज, इट कैन लिखो, इट कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ ब्रैकेट में लिख लेना बॉडी और टिश्यू एंड ब्रैकेट क्लोज करो एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, नॉन सेल्फ मतलब फॉरेन टिश्यू एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग देम। पता चला कि हम अपने बॉडी में जो है वैक्सीन लगाए, वैक्सीन लगाने के बाद निपटा दी हमारी बॉडी को ही, पता चला अगले दिन लंग से खराब हो गया है कि नहीं, हार्ट ही खराब हो जा रहा है। तो इस सब चीज़ों से बचाना चाहिए ना, कि वो रिकॉग्नाइज कर ले कि जो हम कुछ भी लगा रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी, हमारा टिश्यू और जो फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है उसमें डिस्क्रिमिनेट करना सीखे। ठीक है, कौन सी हमारी बॉडी है और कौन सी फॉरेन सब्सटेंस की बॉडी है। आई बात समझ में? हाँ। नेक्स्ट, मेमोरी। मेमोरी में लिखो, when the pathogen enter inside the body, when the pathogen enter inside the body, take longer time to recognize, take longer time to recognize, take longer time to recognize and respond to it, and respond to it. This is known as primary immune response. This is known as primary immune response. ठीक, but memory of this encounter, but memory of this encounter
रिमेन इन इम्यून सिस्टम। ठीक है, बोला क्या गया कि जब फर्स्ट टाइम पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर किया, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हमारे बॉडी का पार्ट है या कोई फॉरेन सब्सटेंस है, इसको जज करने के लिए हमारे बॉडी में समय लगा। ठीक है, इस समय जो लगा, उसके बाद क्या किया हमारे बॉडी ने, डिफेंस क्रिएट किया, इसको अटैक किया इस पे कि ये फॉरेन सब्सटेंस है। जब वो समझ गई तो उस पर अटैक किया कि फॉरेन सब्सटेंस है। तो इतना देर का जो टाइम ड्यूरेशन हम अपन के पास बचा, अपने एंटीबॉडी के पास बचा, तो वो क्या बोली, इसको क्या बोला गया, इतने ड्यूरेशन को प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब जब एक बार इस पर्टिकुलर पैथोजन या जो भी है हमारे पास एंटीजन है, इससे क्या हो गया, एक इंटरेक्शन बना, इसको क्या किया, एनकाउंटर किया, इसको मार के भगाया, तो क्या हुआ, एक मेमोरी डेवलप हो गई किसके पास, जो हमारी इम्यून सेल्स हैं। बोलो, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, इस एनकाउंटर की एक मेमोरी बना ली। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन हमारे पास आएगा तो हमने इसको एनकाउंटर किया था कभी, इसका हमारे पास मेमोरी है, फटाफट वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। आई बात समझ में? बोलो, कंफर्म। नेक्स्ट, when the similar pathogen enter second time, next point लिख लेना, when the similar pathogen enter second time inside the body, the immunocyte cell या immune system rapidly recognize this pathogen and responds too quickly. This is called secondary इसी को नाम दिया जाता है बेटा एनामेनेस्टिक। एनामेनेस्टिक secondary response. This is called anamnestic secondary response. This is based on memory of immune system. अगर एक ग्राफ बनाएं,
हमारा ग्राफ है बेटा एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड वर्सेस टाइम। फर्स्ट टाइम कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में गया, ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम लगेगा इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने में, ठीक है, बोलो, एक टाइम लगेगा इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। और इसको बोलते हैं जब सेकेंड टाइम में वही एंटीजन आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्विकली रिस्पॉन्स करेगी और उसको क्या कर देगी, किल कर देगी, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, ठीक, बना लो। ये मोर रैपिड और मोर इंटेंस होता है, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट टाइम कांटेक्ट हुआ एंटीजन से, मान लो कोई एंटीजन ये है उससे कांटेक्ट हुआ, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, सेम एंटीजन से, ठीक, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या हो गया बेटा, ये एक टाइम लिया, ठीक है, बोलो, यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइम गैप लगा, एक टाइम ड्यूरेशन लगा इसको करने में, क्यों, क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज करना है सेल्फ सेल है नॉन सेल्फ सेल है, बोलो, और इसको वर्क करना है, इसको वर्क करने में क्या हुआ, टाइम लगा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम पे फिर से यही पैथोजन आया था, यही एंटीजन इसके कांटेक्ट में आया, तो इसके पास मेमोरी सेल थी, तुरंत क्या हुआ बेटा, ये एक्टिव हुआ और एक क्विक रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। इसका मोर रैपिड और इंटेंस रिस्पॉन्स होता है, कैसा होता है, मोर रैपिड और इंटेंस। सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होता है बेटा, मोर रैपिड और इंटेंस होता है, कैसा होता है, या ये कैसा है बेटा, स्लो है। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है बेटा, स्लो होता है, ये टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे हमने बताया कि फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर पे कोई आ रहा है तो कैसे जानोगे ये चोर है कि नहीं, भाई अगर वो कुछ ले गया तब तो जानोगे, पहले कोई आ गया तुम्हारे घर में, जैसे करो तुम चोर हो क्या, पूछोगे, नहीं पूछोगे ना भाई, आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ ये चोर है कि नहीं है। ऐसे हमारी बॉडी है, अब एंटीबॉडी बनाने में तुरंत टाइम, अगर उसके पर्टिकुलर कौन सा एंटीजन है, उसमें क्या एक्टिव साइट है, ये सब करने, ये हमारी बॉडी की सेल है, इसको रिकॉग्नाइज करने में सेल को फर्स्ट टाइम लगता है। जब उसकी एक मेमोरी सेल बन गई है, अब ये जैसे मान लो दोबारा वो आता है चोरी करके जो गया था, अब दोबारा आता है, पहचान नहीं जाओगे, पहचान जाओगे तुरंत भगाओगे कि पूछोगे चाय ले आए, कॉफी है कि नहीं, उसके बाद फिर डंडा ले आएंगे साथ में, पिछली बार चोरी करके भागे थे, बोलो, ऐसा तो होता नहीं है, जैसे आया तुरंत उसको भगा दिया। ऐसे यहाँ पे क्या है, मेमोरी सेल थी, पता था प्रोसेस कैसे एंटीबॉडी डेवलप करनी है, क्या क्या एक्टिव साइट उसकी होनी चाहिए, वो सारी चीजें मेमोराइज हैं, फटाफट एंटीबॉडी डेवलप हुई, इसको क्या किया गया, इस बॉडी में इसका एनकाउंटर किया गया, इसको किल कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, ये किससे होता है, किस सेल से होता है बताओ,
वेरी गुड। जैसे एंटीजन बनने के लिए जो सेल का यूज होता है वो बी लिम्फोसाइट हो गया, और जो एंटीबॉडी है उसके लिए भी अलग बेटा एंटी, इसे गलती बोलोगे। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस है, बैक्टीरिया वायरस जो हमारे बॉडी में इंटर करे, हमने क्या बताया एंटीजन का, दोज फॉरेन सब्सटेंस विच इज इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन आवर बॉडी। मतलब क्या है, ये फॉरेन सब्सटेंस है, पैथोजेंस हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, ये एक्चुअली डिटेल में हम जाना नहीं चाहते हैं, तो बस इतने समझ लेना कि एंटीजन क्या है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में इंटर हुआ है और क्या कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी बनाने वाली जो सेल्स होती हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से, ठीक है। उसमें मेन सेल जो है वो बी लिम्फोसाइट है। कौन है? बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। जो मेन सेल है वो कौन सी है बेटा? बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट इस बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती है किसके लिए? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करती है? बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट होती है ये हेल्प करती है क्या? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराने में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स है ये कैरी आउट होता है किससे हेल्प से? दो तरह की लिम्फोसाइट सेल से। हमारे बॉडी में दो तरह की लिम्फोसाइट सेल पाई जाती हैं। एक होती है बेटा क्या? बी लिम्फोसाइट, एक होता है बेटा टी लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट होती है ये क्या करती है बेटा? ये एक ढेर जो बी लिम्फोसाइट होती है ये प्रोड्यूस करती है एक आर्मी ऑफ मतलब प्रोटीन की एक आर्मी प्रोड्यूस करती है, जिसको बाद में आप बोलते हैं ना इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। जो रिस्पॉन्स करता है अगेंस्ट पैथोजन और उससे फाइट करेगा, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट होती है ये एक प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन आईजी। अब कौन सी है? आईजीए है, आईजीई है, आईजीएम है, आईजीडी है, वो अलग बातें हैं। लेकिन क्या है, जो ये बी लिम्फोसाइट है ये क्या होती है? एक प्रोटीनियस सेल्स का फॉर्मेशन करती है जिसको हम आगे चल के क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। और टी लिम्फोसाइट क्या होता है? हेल्प करती है, वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती है लेकिन क्या करती है? हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट को, किसके लिए? एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? कंफर्म? याद रहेगा तो लिख लो फटाफट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में लिख लो, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी, देखो, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन in response to pathogen, in response to pathogen into our body to fight them, to fight them। टी लिम्फोसाइट में एक लाइन लिख लेना, देखो टी लिम्फोसाइट। अच्छा, ये जो प्रोटीन हमने बताया है इसे क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी, ठीक है। तो ब्रैकेट में जहां प्रोटीन लिखा वहीं लिख लो एंटीबॉडी। जो प्रोटीन हमने कहा आर्मी ऑफ प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी, ठीक है। तो लिखो टी लिम्फोसाइट then themselves do not secrete
टी लिम्फोसाइट अपने आप में कोई एंटीबॉडी का सिक्रीशन नहीं करती है, themselves do not secrete any antibody, but it help B cell to produce ये जो बी लिम्फोसाइट अपन की है, ये क्या करेगी बेटा, यही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये हेल्प करती है इस बी लिम्फोसाइट की, क्या, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। हेडिंग डालो, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी हमने क्या बताया था, बोलो बोलो। हमने कहा था बेटा कि एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब क्या होता है बेटा, हम अपने बॉडी में क्या करेंगे, इम्यूनिटी डेवलप कराएं किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, जब हम अपने ही बॉडी में किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कराएं, वो कैसे करा सकते हैं, नेचुरल वे में। जैसे मान लो हो सकता है किसी हमको पर्टिकुलर डिजीज का इन्फेक्शन हो गया होगा, उस पर्टिकुलर डिजीज के इन्फेक्शन होने की वजह के कारण क्या हो गया, उस डिजीज के लिए या उससे मिलते जुलते पैथोजन के लिए हमारे बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडी डेवलप कर गई। एक वे हो सकता है। दूसरा वे क्या हो सकता है कि हम अपने बॉडी में वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन में क्या होता है, मोस्टली हम जिस डिजीज का वैक्सीनेशन करते हैं उस डिजीज का या तो बहुत वीक पार्ट, उस डिजीज का जो काज करने वाला फैक्टर है उसका एकदम इतना वीक पार्ट या उसका कोई प्रोटीन लेते हैं और बॉडी में आर्टिफिशियली इंड्यूस कराते हैं। ठीक है, जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिए उस चीज़ को, वैक्सीन बना लिया, उसमें वैक्सीन में क्या करते हैं हमने कहा, जैसे होता क्या है कि मोस्टली हम कोई वैक्सीन बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर, मान लो पोलियो की वैक्सीन बना रहे हैं, तो पोलियो का जो वायरस है उस वायरस को इतना वीक कर देते हैं हम लोग, इतना वीक करते हैं कि वो फर्दर हमारे अंदर कोई हार्म पहुंचाने वाली की टेंडेंसी उसके पास नहीं बचती है। लेकिन क्या होता है कि वो इतनी टेंडेंसी उसके पास रहती है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करा दे हमारे शरीर में आने के बाद। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने उस पोलियो का वायरस लिया, उसको एकदम वीक किया, एटीन्यूएट किया, बहुत ज़्यादा वीक हो गया, अब कुछ कर नहीं सकता, डिजीज नहीं काज कर सकता है। अब उस वायरस को हम अपने बॉडी में क्या करिए, इंजेक्ट करा दिए। ओपीवी हम लोग वैक्सीन लेते थे और पोलियो की, तो क्या हुआ, अब उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए हमारे सेल्स ने क्या किया, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट किया। हमारी इम्यून सिस्टम ने क्या किया, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट किया। अब उस पोलियो का वायरस जब भी आएगा तो क्या होगा बेटा, हमारी सेल्स पहले एंटीबॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम पहले एंटीबॉडी बना के रखा है। अब जैसे पोलियो का वायरस है, अच्छा तुम पोलियो फैलाते हो, निपटा दिए, है कि नहीं, बोलो। अच्छा, ये कैसे हुआ, एक्टिव वे में। जितना भी इम्यूनिटी बनी वो सब के सब हमारे कहाँ बनी, बॉडी के अंदर बनी। कहाँ बनी, बॉडी के अंदर बनी। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, उस दिन हमने बताया था कि पैसिव इम्यूनिटी क्या हुआ कि हमारी बॉडी को रेडीमेड एंटीबॉडी बना दिया जा रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी को रेडीमेड एंटीबॉडी बना के दिया जा रहा है। ठीक है, हम बॉडी हमारी उसमें हमारी बॉडी कोई एक्टिव रोल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, एंटीबॉडी बनाने में हमारा शरीर का कोई योगदान नहीं। ठीक है, हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी क्या ले आ रहे हैं और शरीर में डाल दे रहे हैं इस डिजीज को कम करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में, तो फटाफट लिख लो एक्टिव इम्यूनिटी, हेडिंग डालो एक्टिव इम्यूनिटी।
व्हेन द एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस, एक्टिव इम्यूनिटी में एक लाइन लिख लेना, व्हेन द एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी, ठीक। नेक्स्ट इट, अच्छा अब जैसे मान लो कि हमने कहा कि हमने क्या किया बेटा, एंटीबॉडी वो वायरस, वीक वायरस डाल दिया पोलियो का। अब ऐसा थोड़ो ना जैसे आज पोलियो वायरस डाले हैं तुरंत एकदम सब एकदम तैयार होके बन के चला हो जाए, ऐसा नहीं होता, एक समय लगता है। पर्टिकुलर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस होने में क्या होता है, कुछ समय लगता है कि हाँ इतना दिन लगेगा कि हमारी बॉडी जो होती है फुली तैयार हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी इस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए, ठीक है। तो जो प्राइमरी एंटीबॉडी प्राइमरी या एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ये क्या करती है बेटा, ये स्लो है और टेक टाइम लगती है, स्लो होता है और थोड़ा समय लगता है, किसके लिए, अपना फुल इफेक्टिव रिस्पांस दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारी जो एक्टिव है, एक्टिव हम बात कर रहे थे एक्टिव की, तो बोला गया ये कैसा है बेटा, स्लो है, ठीक है, और इसको टाइम लगता है कि अपना फुल इफेक्ट दिखाने में, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है, स्लो होती है, क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में बनी है, धीरे धीरे बनेगी, ऐसा तो है नहीं आज पोलियो को वैक्सीन पिलाया उसके बाद एकदम चौड़े होकर खड़े हट उसके बाद हमको पोलियो नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में पोलियो का एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए, एक समय ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए। उस टाइम ड्यूरेशन में ही क्या होगा, हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी बन के तैयार होगी, किसके, पोलियो के अगेंस्ट, ठीक है। तो लिख लो फटाफट, दूसरी लाइन लिखो, दूसरा पॉइंट, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। नेक्स्ट देखो बेटा, पैसिव इम्यूनिटी, जल्दी जल्दी लिखो, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कैसे क्या होता है बेटा, इसमें लिख लो, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी, पैसिव इम्यूनिटी में लिखो, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी when ready-made antibody